गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको क्लास 6 से ही अलंकार शुरू हो जाता है, इसलिए डेली आपको एक अलंकार से हम परिचय कराते हैं आपका। इसके पहले आपने शब्दा अलंकार में जो अनुप्रास यमक श्लेष ये 3 आते हैं उनका हम आपको उदाहरण सहित परिचय करवा चुके हैं। अब आज आपको अर्थालंकार के बारे में बताया जाएगा। अर्थालंकार में कई सारे अलंकार आते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, पुनरोक्त प्रकाश, इस टाइप से दृष्टांत, बहुत सारे अलंकार हैं। आज हम आपको एक अलंकार उपमा अलंकार के बारे में बताएंगे। जैसा कि शब्द से आप जान रहे हैं, उपमा शब्द उपमा जानते हैं। जब हम किसी की समानता किसी से करते हैं तो इसका मतलब किसी की उपमा किसी से देते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि हम इसको अगर साहित्यिक भाषा में कहें तो एक उपमेय और एक उपमान का होना इसमें जरूरी होता है। दूसरा, इसमें वाचक शब्द और साधारण धर्म का होना जरूरी होता है। आप इस चीज़ के बारे में आप इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में बहुत कम ही भेद होता है। उपमा अलंकार में भी आपको एक दूसरे से उपमा की जाती है और रूपक अलंकार में भी की जाती है। दोनों में अंतर यही है, उपमा अलंकार में उपमेय उपमान ये रूपक में भी होता है, उपमा उपमेय उपमान, लेकिन उसमें वाचक और साधारण धर्म का प्रयोग रूपक अलंकार में नहीं किया जाता। इसमें चारों का प्रयोग होता है। यानी कि उपमेय क्या कहलाता है? जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिससे उपमा दी जाए वो उपमान कहते हैं। वह शब्द जो उपमा के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम वाचक शब्द कहते हैं और साधारण धर्म वह क्रिया होती है जो उपमेय और उपमान दोनों के लिए सामान्यतः लागू होती है। अब इस तरह से हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। जिस तरह से एक आसान सा उदाहरण जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीपर पात सरिसरन, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें पीपर पात, पीपर का पत्ता, मन, इसमें पीपल का जो पत्ता है ये आपका क्या है? उपमेय है। इसकी उपमा दी गई है। किससे दी गई है? मन से दी गई है। ये उपमान है। शब्द जो प्रयोग किया गया है इसको उपमा देने के लिए सरिस, जैसे, जिस तरह, ये शब्द सरिस यानी पीपर का पत्ता, मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोलता है तो सरिस, सी या जैसे ये वाचक कहलाता है। और जो हमने क्रिया का प्रयोग किया डोला, क्योंकि ये पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है, दोनों के लिए समान शब्द है, इसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो जब तक ये चारों चीज नहीं होता तब तक आपका उपमा अलंकार पूर्ण नहीं होता। अगर इसमें से हम वाचक हटा देते हैं सरी से तो ये रूपक अलंकार में बदल जाता है। यही दोनों में फर्क है। इसमें जो पहचान है आपकी, ऐसे वाक्यों की पहचान में सरिस, सी, जैसी, ये, जैसा, जिमी, ये शब्द इनमें आते हैं। एक और उदाहरण देखें आप कि तम के तांगे सी है हिल्डुल। निराला की रचना चीटी शीर्षक से उन्होंने चीटी के ऊपर लिखा है काले धागे की तरह ये बिल्कुल समान रूप से हिलती डुलती रहती है। तो इसमें जो सी ये वाचक है, ठीक है। सी जो शब्द आया इसी से आपकी पहचान हो गई कि काले धागे की तरह से ही उसकी वो हिलती डुलती रहती है। तो यहाँ पे सी शब्द आपका आने की वजह से ये आपका उपमा अलंकार में चला गया। और एक देखें, यहीं कहीं पे बिखर गई
यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विनय मालासी, भग्न विजय मालासी। सुभद्रा कुमार चौहान की रचना, झांसी की रानी शीर्षक से आप जानते होंगे। यहीं कहीं पे बिखर गई वो भग्न विजय मालासी, माला जैसी। तो सी शब्द आने की वजह से, इसमें वाचक शब्द मिल जाने की वजह से ये भी उपमा अलंकार में शामिल हो गया। अर्थात आप अच्छी तरह समझ गए कि रूपक और उपमा में जो फर्क है, रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग हम नहीं करते, उपमेय उपमान ये दोनों में होता है, रूपक में भी होता है, उपमा में भी होता है, लेकिन हम उसमें खाली ये जो सरिस शब्द है, वाचक शब्द है, इसका प्रयोग हम रूपक में नहीं करते, केवल उपमा अलंकार में ही करते हैं। इस तरह से आप उपमा उपलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ध्यान रहे, उपमा अलंकार की जो पहचान है, सरिस, सी, जैसी, जैसा, जेमी, ये वाक्य में इसमें जो आपके कविता होती है उसमें आते हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो बिना सोचे समझे आप उसे उपमा अलंकार लिख सकते हैं। धन्यवाद।